हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो विधानसभा। साथियों, हम लोग संविधान की यात्रा सीरीज के तहत संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। उन्हीं के सिलसिलों में उन्हीं टॉपिक में से आज का हमारा टॉपिक है विधान परिषद। इससे पहले मैं आप लोगों को राज्यपाल और विधानसभा से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सभी पर विस्तार से चर्चा किया हूं और उम्मीद करता हूं कुछ चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको संविधान से जुड़े सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को एक ही जगह पर मिल जाएंगे। आप उसे देख लीजिए सीरियल बाय सीरियल, ताकि आप लोगों को आगे की टॉपिक आसानी से समझ में आए। तो आज का हमारा टॉपिक है विधान परिषद। अभी हम चर्चा कर रहे हैं राज्य का प्रशासन, जिसमें राज्य के प्रशासन के अंतर्गत मैं बताया था कि राज्य की जो विधायिका होती है, राज्य की विधायिका, देखिए राज्य की विधायिका मैं बता रहा था आप लोगों को। राज्य की विधायिका, देखिए जब विधायिका बता रहा था तो एक होता है कौन सा, केंद्र की विधायिका होती है और एक राज्य की विधायिका होती है। केंद्र की विधायिका में जिस प्रकार 3 स्तंभ होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी क्या होते हैं, 3 स्तंभ होते हैं। देखो इसके अंतर्गत क्या आता है, केंद्र की विधायिका के अंतर्गत संसद आता है और संसद के 3 स्तंभ होते हैं केंद्र में। कौन कौन से, राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होती है और कौन सा होती है, लोकसभा होती है। आप लोगों को बताया था कि कौन कौन सा होता है, एक होता है प्रेसिडेंट होता है, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। उसी प्रकार राज्य की विधायिका, जिसे विधानमंडल के नाम से जानते हैं, वहां पर क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं, विधान परिषद होती है और विधानसभा होता है। तो पिछली क्लासेस में मैंने विधानसभा को विस्तार से आप लोगों को पढ़ाया है और उम्मीद करता हूं कुछ चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद, यानी कि विधान परिषद होता क्या है, इसके गठन से क्या क्या प्रावधान होता है, गठन के क्या क्या प्रावधान है, गठन से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, क्या संरचना होता है, क्या इनके कार्य है, क्या योग्यता होती है, सारी चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं विधान परिषद। देखिए साथियों, विधान परिषद से जुड़े अगर प्रश्न पूछे तो सबसे पहले तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 में देखने को मिलता है। कि अगर कोई आप लोगों से प्रश्न पूछे कि विधान परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि विधान परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 6 में लिखा हुआ है। भाग 6 में भी अगर आप लोगों से कोई आर्टिकल पूछे, तो आर्टिकल पूछे यानी कि अनुच्छेद पूछे, तो अनुच्छेद अगर आप लोगों से कोई पूछे तो अनुच्छेद जो है 169 में क्या हुआ है, विधान परिषद का उल्लेख देखने को मिलता है। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का 170 विधानसभा से जुड़ा अनुच्छेद है। उसके बाद 168 में विधानमंडल लिखा हुआ है। जिस प्रकार संसद का उल्लेख भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 में है, उसी प्रकार जिस प्रकार से क्या है, केंद्र के प्रशासन में हमने क्या संसद देखा था, तो उसमें क्या है 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। उसी प्रकार केंद्र की जो क्या है विधानसभा है, उसकी तुलना लोकसभा से करना है, सॉरी, जो केंद्र का क्या है लोकसभा है, उसकी तुलना राज्य में क्या विधानसभा से करना है, और केंद्र की जो राज्यसभा है उसकी तुलना राज्य में किससे करनी है, विधान परिषद से करना है, और राष्ट्रपति की तुलना राज्यपाल से की जाती है। ये चीजें आप लोगों को मैं बता चुका हूं। तो देखिए विधान परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद कौन सा में, 169 में देखने को मिलता है। किसका उल्लेख, विधान परिषद का उल्लेख। आगे देखते हैं कि विधान परिषद की क्या गठन होती है और क्या इनके समाप्ति के क्या प्रावधान है। अगर मैं गठन की बात करूं तो राज्य की विधानसभा की 2/3 बहुमत से अधिक प्रस्ताव को पारित करके संसद के पास भेजा जाता है और संसद उसे क्या करती है, पारित कर देती है। तो या फिर संसद की अनुमति होती है, तो क्या होता है, किसी राज्य में विधानसभा का गठन किया जा सकता है। देखिए इसको क्या बोल रहा हूं मैं, देखिए सबसे पहले विधानसभा या फिर विधान परिषद का गठन किस प्रकार होता है उसको समझे। मैं बोल रहा हूं कि किसी राज्य, संबंधित राज्य की विधानसभा की 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव को यदि संसद के पास भेजा जाता है और संसद यदि अनुमति दे देती है कि यहाँ वहां पर विधान परिषद का गठन किया जाना चाहिए, या फिर यदि विधान परिषद को समाप्त करना है, तो भी उसे 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव को संसद के पास भेजना होगा। और संसद यानी कि संसद मतलब राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तीनों का अगर क्या होगा, अनुमति होगा, तो फिर किसी संबंधित राज्य में
विधान परिषद का गठन किया जा सकता है, या फिर यदि पहले से तो उसे समाप्त किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी किस प्रकार से विधान परिषद का गठन किया जाता है। क्या कहा मैंने, संबंधित राज्य की विधानसभा से 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के यदि संसद के पास भेजते हैं और संसद की यदि अनुमति हो जाती है तो फिर वहां पर विधान परिषद का गठन किया जाता है। क्लियर है। तो अगला देखते हैं कि संरचना से जुड़े क्या प्रावधान है। संरचना में सबसे पहले इनके सीटों की संख्या देखनी होती है कि अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी और न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी होगी। तो जिस प्रकार मैं विधानसभा में बताया था कि अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी 500 होगी। क्लियर है। तो देखिए उसी प्रकार देखिए, अब देखिए यहां पर अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी, राज्य संबंधित राज्य की विधानसभा का 1/3 सीटों की संख्या से अधिक जो है नहीं हो सकती। मान के चलिए क्या है, किसी राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 90 है। किसी राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 90 है। तो 90 का कितना होगा, 1/3 यानी कि 30, मतलब 30 से ज्यादा यहाँ पर नहीं होगी। क्लियर है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर और न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी होगी, 40 से कम नहीं होगी। क्लियर है। तो ये तो था विधान परिषद के स्ट्रक्चर, यानी कि अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी, संबंधित राज्य की विधानसभा से 1/3 से ज्यादा नहीं होगी और न्यूनतम सीटों की संख्या 40 से कम नहीं होगी। क्लियर है। ये तो था इनकी संरचना। अगला देखते हैं कि इनके जो सदस्य होते हैं उनका चयन किस प्रकार से होता है। अब सदस्यों के चयन की आप लोगों को कुछ आंकड़ा 5 आंकड़ा याद रखना है। 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12। 1/3 सदस्य जो है क्या होते हैं, स्थानीय जो संस्थाएं होती हैं, उसके बाद नगर पालिकाएं होती हैं, या फिर जिला बोर्ड के जो जिला बोर्ड से क्या करते हैं, चुनकर जो है विधान परिषद में 1/3 सदस्यों को भेजते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि क्या बोल रहा हूं मैं, जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं, आप जानते हैं स्थानीय संस्थाएं कौन कौन सी होती है, लोकल बॉडी हो गई, नगर पालिका हो गई, जिला बोर्ड हो गए, वो क्या करते हैं, अपने 1/3 सदस्य को चुनकर विधान परिषद में भेजते हैं। दूसरा क्या होता है, संबंधित राज्य का विधानसभा क्या करता है, 1/3 सदस्य को चुनकर कहां पर भेजता है, विधान परिषद में भेजता है। उसके बाद 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करके क्या करते हैं, विधान परिषद में भेजते हैं। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कीजिए क्योंकि यहीं पर से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलता है। क्या बोलेगा कि विधान परिषद में राज्यपाल जो है कितने सदस्यों को मनोनीत करके विधान परिषद में भेजता है। तो देखिए कितने सदस्यों को, 1/6 जो मेंबर्स होते हैं उनको मनोनीत करके राज्यपाल जो है विधान परिषद में भेजता है। क्लियर है। उसके बाद 1/12 सदस्य होते हैं वो स्नातक, मतलब जो ग्रेजुएट किए हुए छात्र रहते हैं या फिर जो ग्रेजुएशन पास किए रहते हैं, उन 1/12 सदस्य को भी विधान परिषद में जाने का मौका मिलता है। लेकिन इसमें एक क्या है, इसमें एक क्राइटेरिया है कि वो स्नातक जो है चुनाव से 3 वर्ष पहले कंप्लीट किया हुआ छात्र ही क्या हो सकता है, विधान परिषद में चुनकर जा सकता है। मतलब 1/12 जो सदस्य होते हैं, जो स्नातक की हुए स्टूडेंट्स रहते हैं, वो भी क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब चुनाव से पहले, मतलब 3 वर्ष पहले जो है जो ग्रेजुएट किए हुए छात्र रहते हैं उनको भी 1/12 सदस्यों को चुनकर विधान परिषद में जाने का मौका मिलता है। उसके बाद 1/12 सदस्य होते हैं जो अध्यापक होते हैं, स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक होते हैं, उनको भी 1/12 सदस्यों को चुनकर विधान परिषद में जाने का मौका मिलता है। तो 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से, 1/3 सदस्य विधानसभा से, 1/6 सदस्य को राज्यपाल भेजते हैं और 1/12 सदस्य को स्नातक किए हुए स्टूडेंट और 1/12 सदस्य कहां से आते हैं, अध्यापक लोग रहते हैं। क्लियर है। ये तो था इनके सदस्यों का चयन किस प्रकार से होता है, यानी कि कहां से सदस्य जो चुनकर विधान परिषद में जाते हैं। या अब देखते हैं योग्यता की अगर मैं बात करूं या फिर क्वालिफिकेशन, आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन होना चाहिए 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, पागल दिवालिया अपराधी नहीं होना चाहिए। क्लियर है। कार्य की अगर मैं बात करूं, चूंकि यह विशेषज्ञों का सदन होता है, उच्च सदन होता है, क्योंकि यहाँ विषय विशेषज्ञ आते हैं। देखिए अध्यापक आ गए, स्नातक किए हुए छात्र आ गए, विधानसभा से चुनकर आए, जिला बोर्ड से आते हैं, इसलिए विशेषज्ञ लोग यहाँ पर चुनकर आते हैं। इसलिए क्या करते हैं, सरकार को सकारात्मक सहयोग या फिर मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। यदि कोई विधानसभा से पारित होकर बिल विधान परिषद के पास आती है तो उस विधान परिषद के पास आए बिल में अच्छी अच्छी चीजों को रखना,
ये सारी चीजें क्या करती हैं, विधान परिषद के मेंबर्स करते हैं। यानी कि सरकार को सकारात्मक सहयोग देने का काम विधान परिषद के मेंबर करते हैं या फिर विधान परिषद करती है। उसके बाद विधानसभा से कोई बिल पारित होकर विधान परिषद के पास आती है तो अधिकतम अपने पास 3 महीने तक रख सकती है। 3 महीने के भीतर में पारित करना होता है। यदि विधान परिषद वापस पारित न करके विधानसभा को भेजती है और विधानसभा पुनः उस बिल को क्या करती है, विधान परिषद के पास भेजती है, तो अधिकतम उसे 1 माह का समय रहता है। तो 1 माह के भीतर उसे पारित करना अनिवार्य होता है। मतलब 3 और 1 मतलब क्या होता है, विधान परिषद सामान्य बिल को अधिकतम अपने पास कितने माह तक रख सकती है, 4 महीने तक रख सकती है। क्लियर है। मतलब सामान्य बिल या फिर साधारण बिल को विधान जो परिषद है, विधानसभा से आए साधारण बिल या सामान्य जो बिल होता है उसको विधान परिषद अधिकतम अपने पास कितने माह तक रख सकती है, 4 माह तक रख सकती है। क्लियर है। और यदि कोई धन विधेयक क्या होती है, विधान परिषद के पास आता है तो उसे अधिकतम कितने दिन तक रख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा से तुलना करना है तो 14 दिन तक अपने पास रख सकती है और 14 दिन के भीतर यदि वह पारित नहीं करती है तो स्वतः पारित मान लिया जाता है। ये तो था इनका क्या है, कार्य। अब देखिए इनके क्या होते हैं, इनके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं, कार्यकाल की बात करूं तो इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में इनके सदस्य क्या होते हैं, 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। फिर 1/3 जो सदस्य होते हैं अवकाश ग्रहण करते हैं। और ये किस प्रकार से अवकाश ग्रहण करते हैं, इसको मैंने आपको राज्यसभा वाले टॉपिक में बहुत विस्तार से पढ़ा है। आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो चैनल में के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको राज्यसभा वाला टॉपिक मिल जाएगा, उसे देख लीजिए ताकि आप लोगों को विधान परिषद से जुड़े बहुत से टॉपिक जो है सिमिलर जो है आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि आपको राज्यसभा की तुलना विधान परिषद से करनी है। क्लियर है। ये तो था साथियों विधान परिषद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पर से एक सवाल और पूछता है, उसे भी बता देता हूँ। क्या सवाल पूछ सकता है कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है और कौन कौन से राज्य में इनकी सीटों की संख्या कितनी है, इसे भी आप लोग देख लीजिए। क्लियर है। तो पहला देखते हैं कि भारत में विधान परिषद वाले राज्य मतलब कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है। पहला देखते हैं, पहला होता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दूसरा है महाराष्ट्र। क्लियर है। तीसरा कर्नाटक। चौथा कहाँ है, बिहार में है। पांचवा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश हो गया। और छठवां कहाँ है, तेलंगाना में है। पहले कितने राज्यों में था, 7 राज्यों में था, लेकिन वर्तमान में कितने राज्यों में, 6 राज्यों में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वर्तमान में नहीं है। क्लियर है। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, संबंधित राज्य की विधानसभा की 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी होती है, 40 होती है। क्लियर है। अब देखिए कौन कौन से राज्यों में कितने सीट हैं उनको देख लीजिए। पहले आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यूपी की बात करते हैं। यूपी में सर्वाधिक है, 100 सीट है। क्लियर है। यूपी में कितनी है, 100 सीट है। कर्नाटक और बिहार की मैं बात करूं तो दोनों में कितनी कितनी है, 75 सीट है। क्लियर है। उसके बाद तेलंगाना में इनकी सीटों की संख्या कितनी है, 40 है, यानी कि फिक्स है। उसके बाद महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में इनकी सीटों की संख्या 78 है और यहां पर इनकी सीटों की संख्या 50 है। क्लियर है। तो आप लोगों से कभी कभार इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि विधान परिषद में सीटों के आधार पर बढ़ते क्रम में जमाइए या फिर विधान परिषद वाले राज्यों को सीटों के आधार पर घटते क्रम में जमाइए। तो इस प्रकार के प्रश्न जो आजकल कूट में देखने को मिलता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश होता है वहां पर 50 सीटें हैं। क्लियर है। कितनी सीटें, 50 सीटें हैं। दूसरी महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, कर्नाटक में 75 सीटें हैं, उसके बाद बिहार में भी 75 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, सर्वाधिक इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक विधान परिषद वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी है। और न्यूनतम विधान परिषद वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम कौन सा है, न्यूनतम बोले तो आप लोगों को तेलंगाना आंसर मानना है। तो इस प्रकार विधान परिषद से जुड़े प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये तो था विधान परिषद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास किया हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो
वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।